गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। तो आज का मैं आपका टुडे जी के लेकर आया हूं 30 अगस्त 2020 को। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 5 टुडे जी के अपलोड कर दिए हैं। वो इस वीडियो को देखने के बाद उस पिछले 5 टुडे जी के को देख लेंगे, तमाम 20 क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार लेंगे, ताकि आने वाले जो भी इनके एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम्स में जब वो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और जीएस क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं आज के टुडे जी के की ओर। और चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? विच विटामिन सॉल्युबल इन वाटर? तो वो होगा विटामिन बी एंड सी। कभी कभी क्वेश्चन और ही पूछ देता है इसी तरह क्वेश्चन घुमा करके कि कौन सा विटामिन है जो कि फैट में घुलता है। तो फैट में होता है वो होता है ADEK। कभी कभी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा जो विटामिन है, यानी विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, ए का क्या होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटा सा। हालांकि एग्जाम में जब साइंस पढ़ाऊँगा तो ऐसे ट्रिक मैं बहुत सारे दूंगा। जैसे मैं आज बात करता हूँ विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसे रटते हैं और भूल जाते हैं। तो रटना नहीं है, इसे लॉजिकली समझना है। विटामिन ए से हमारी आंखों की रेटिना इफेक्ट होती है और रेटिना इफेक्ट होने का उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसी तरह हमें रटना नहीं है कुछ, बस समझना है, और एक बार समझ लेंगे फिर हम कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पंचायती राज संस्थान अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर होती हैं? तो पंचायती राज जो होती है, जिसे हम लोग थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ये अपने फंड के लिए जो होती है वो सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। कुछ केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती है, तब जाकर के पंचायती राज जो होती है वो अपने कार्य को पूरा करती है। जैसे गाँव में सड़क बनाना, गाँव में स्कूल बनाना, गाँव में शौचालय बनाना, इस तरीके से कार्य करती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यानी अगर किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो उसे सुधारने के लिए उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो वो होगा अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। डेनिस कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती कहाँ बसाई थी? तो डेनिस कंपनी ने सबसे पहले अपनी बस्ती ट्रेवनकोर में बसाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है? द रेप ऑफ द लॉक के लेखक, ये क्वेश्चन दोबारा है, ये क्वेश्चन सीरीज में भी पूछ चुका है। द रेप ऑफ द लॉक के लेखक, इसके लेखक जो है वो अलेक्जेंडर पोप हैं। कौन है? अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय रेशम उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो पता होगा कि सबसे पहले जो रेशम का जो संस्थान था वो बनाया गया था कोलकाता में। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रूस में बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? पता होगा आपको, रशियन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन में बोल्शेविक पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। तो बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। बजट किस फ्रांसीसी शब्द का संशोधित रूप है? तो पता होगा कि आज जो हम ये बजट लिखते हैं, ये फ्रांसीसी शब्द जो है उसका नाम था बूजे। बूजे, हालांकि उसे स्पेलिंग जो लिखते हैं इंग्लिश में वो होता है BOUGETTE। ये बूजे से जो है ये फ्रांसीसी शब्द से बना है बजट। ठीक है, और बजट में क्या होता है? चमड़े का थैला। पता होगा कि हमारे भारत में हर एक वर्ष जो होता है बजट बनता है। आम बजट भी होते हैं, रेलवे बजट भी होता है, हालांकि अब तो दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी बस्ती किस वर्ष बसाई थी? तो जो डेनिश कंपनी है इसने बंगाल में अपनी जो बस्ती बसाई थी वो था 1667। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्म्स एंड द मैन के लेखक कौन है? तो आर्म्स एंड द मैन के लेखक जो हैं वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़े होंगे हमारे क्लास में ज्योग्राफी, उनको मैं बताया होगा कि हमारी पृथ्वी को NOC मिलती है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नहीं, NOC का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक्चुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होता है 78, ऑक्सीजन होता है 21, और जो हमारे कार्बन होती है वो होती है 0.03, और रिमेनिंग बाकी जो हमारे लाइटर गैस होते हैं, जो हमारे नोबल गैस होते हैं, वो होते हैं रिमेनिंग मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा जाता है?
तो पंचायत के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं उसमें टोटल 29 विषयों को रखा जाता है, जिसमें वो अपने कार्य करती है और उसे सुधारने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, डिप्रेशन किस खनिज पदार्थ की कमी कारण होता है। यानी मनुष्य में जो मनुष्य जो है वो डिप्रेशन चला जाता है या फिर काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, तो उसके शरीर में ऐसी कौन सी कमी हो जाती है जिसके कारण से मनुष्य जो होता है वो डिप्रेस्ड होने लगता है। तो अगर मनुष्य के शरीर में सोडियम की कमी होती है या फिर कमी होने लगती है तो मनुष्य जो होता है वो काफ़ी चिंतित रहता है, कुछ बातों को लेकर सोचना शुरू कर देता है। तो सोडियम की कमी के कारण जो होता है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आप लोग कमेंट बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कितने नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कितने नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हिटेड क्वेश्चन है। एशियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो है गुनार मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मोरक्को का कासाब्लॉका शहर किस उद्योग के लिए चर्चित है। यानी मोरक्को में जो कासाब्लॉक शहर है वो किसके लिए फेमस है, तो वो है ऊनी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पता होगा, ये जाने माने फुटबॉलर हैं और ये जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉलर खिलाड़ी वो अर्जेंटीना के हैं। किससे हैं, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध कितने वर्ष के आंकड़ों से होता है। तो भारत में जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं वो 3 वर्ष के लिए जाते हैं। यानी 3 वर्ष में हमारे देश में आर्थिक कितने लाभ हुए, कितने हानि हुए, उसके आधार पर एक एवरेज बजट बनाया जाता है जो हर एक साल बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले जो सिख गुरु का नाम था उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका गुरुद्वारा आज भी हमारे पटना सिटी में स्थित है, जिनका गुरु का बाग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। लास्ट क्वेश्चन 20 और लास्ट के लेखक भी कौन हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हो जाएगा जॉन रस्किन। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज का टुडे जीके सेक्शन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो हिटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि एक तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका टुडे जी के 90% याद हो गया, और अगर लिख लेंगे तो 100% हो जाएगा, और अगर 100% मेहनत करेंगे तो सफलता भी 100% ही आपको मिलेगी, ये मेरा यकीन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।